हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमसे कई बार कुछ कह देते हैं। ये कभी हमारी आहट से उठकर खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि हमारे पास उनके लिए कुछ है। दिन रात सड़कों पे रहते हैं, इस बात की शिकायत भी नहीं करते हैं। जो मिला खा लेते हैं और अपना गुजारा कर लेते हैं। जानते हो ये कौन है? ये है स्ट्रे डॉग्स। मैं हूं साइरस रोचा। मैं एक आउट ऑफ वर्क कलाकार हूं, आउट ऑफ वर्क एक्टर और डेस्परेट आर्टिस्ट हूं। और ये मेरी कहानी है। मेरी कहानी जो है थोड़ा सा लंबी कहानी है, और वो है कि बेसिकली मैं पारसी और क्रिश्चियन मिक्स हूं खुद। उसका मतलब है मैं एक मॉन्ग्रेल हूं, मैं एक हाफ ब्रीड हूं, मैं एक मिक्स ब्रीड हूं। तो मेरे डॉग्स के साथ और स्ट्रीट डॉग्स के साथ एक स्पेशल बॉन्ड रिश्ता है, और वो है कि वो भी मिक्स्ड है और मैं भी मिक्स्ड हूँ। उन लोग का आइडेंटिटी और बिलोंगिंग का प्रॉब्लम और क्वेश्चन होता है, मेरा भी है, वैसा ही है। तो मेरे ख्याल से दैट इज अ लिंक व्हिच हैज रिमेन फ्रॉम बचपन से, वैसा ही लिंक है और रहेगा। स्ट्रे डॉग्स जिस प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं वो प्रजाति प्राचीन काल से अस्तित्व में है, जो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण एशिया और अफ्रीका में पाई गई है। इनकी सभ्यता उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता है। इनकी जाति का नाम परिया है। ये भारत में तकरीबन 14,000 वर्षों पहले से रह रही है। प्राचीन काल में जो घर के पालतू हुआ करते थे, वर्तमान में सड़कों पे पाए जाते हैं। आज कई कारणों से ये हमें गंदगी भरे इलाकों में दिखाई देते हैं। पश्चिमी रिवाज के चलते लोग दूसरे नस्ल के कुत्ते घर पे रखना पसंद करते हैं। यह एक कारण है कि ये घर के बाहर सड़कों पर दिखते हैं। शब्द है सिलेक्टिव लविंग। सिलेक्टिव लविंग का मतलब क्या है? लेट्स थिंक अबाउट इट। सिलेक्टिव लविंग यानी कि पीपल लाइक ओनली देयर ओन डॉग या स्पेशल ब्रीड्स। ये कास्टिज्म के जैसे है या रेसिज्म के जैसे है, दैट यू लाइक ओनली स्पेशल ब्रीड डॉग्स, फॉरेन डॉग्स, डॉग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लाइन्स दैट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी। महंगे की बात होती है, फिर ऑब्वियसली स्टेटस की बात हो जाती है उसके बारे में। तो दिस इज नॉट रियल लव फॉर डॉग्स। डॉग्स एंड एनिमल लव अगर है तो सिलेक्टिव कभी नहीं हो सकता है। जैसे ह्यूमन या इंसान के लिए अगर लव है तो इट कैन नॉट बी ओनली फॉर वन पर्सन या वन रेस या वन टाइप ऑफ पर्सन। तो सिमिलरली विद अस, आई थिंक वी हैव टू लाइक एवरीबॉडी। भगवान जिसे बनाते हैं उसके पेट भरने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। इन्हें घरों के बाहर रखा गया है तो क्या हुआ, ये फिर भी खुद अपना गुजारा किसी कूड़े कचरे के सहारे कर लेते हैं, या फिर कभी किसी की दया के पात्र बन जाते हैं। भारत ने पहला स्थान केवल मानव जनगणना में ही नहीं पाया है, बल्कि इन जानवरों की गणना में भी पाया है, जो कि 2 करोड़ के आसपास है। मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में ही इनकी गणना 2 लाख से भी ज्यादा पाई गई है। भारत में परिया की होने की 2 वजह है। एक है बढ़ती हुई गंदगी जो उनकी गुजारे का माध्यम बनती है। दूसरी है बढ़ती हुई आबादी और उसके साथ बढ़ती हुई झोपड़ियां जहां पे वो पलते हैं। इसी तरह की बढ़ती हुई संख्या से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत में हर 1 किलोमीटर की सड़क पर 10 कुत्ते पाए जाते हैं। काफी शोध के बाद ये पाया गया है कि एक इलाके में परिया 15 गुना की औसत से बढ़ सकते हैं। इनकी एक खासियत ये भी है कि ये केवल अपने ही इलाके के साथियों के साथ घुलते हैं और दूसरे इलाके के साथियों को प्रवेश नहीं करने देते हैं। आमतौर पे स्ट्रे डॉग्स में पाई जाने वाली बीमारी होती है रेबीज। ये केवल रैबिट कुत्तों में पाई जाती है। ये बीमारी इनके काटने से ही फैलती है और हमारे लिए भी जानलेवा साबित होती है। रेबीज के अलावा इनमें और भी बीमारियां पाई गई है, जैसे स्केबीज, मैगेट वुंड्स, जिनका इलाज है। एक स्ट्रे डॉग हमें जाने अनजाने में कम से कम 50 बीमारियां फैला सकता है, जैसे कि राउंडवर्म्स इन्फेस्टेशन और कम पाई जाने वाली दुर्लभ और जानलेवा बीमारी रिकेट्सिया।
ज़्यादातर बीमारियों पे विज्ञान ने बुलंदी हासिल की है और इन्हें फैलने से रोका है। गए सालों में कई कुत्तों को बीमारी रहित किया गया है। सही समय पर वैक्सीन देने पर हम इन बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। भारत में ऐसे कई एनजीओ हैं जो इन्हें वैक्सीन देते हैं। साथ ही हमारे महानगर पालिका भी इसमें साथ दे रहे हैं। Because dogs are very close to human beings. You must realize that there's a bond between us and dogs. And the street dogs are pets of the poor. They are looked after by somebody. There are dogs which have names which are not named by NGOs like us. They're named by people on the street. Raju, Tommy, Kalu. Some of them are named after film stars also. But the point is that they are a part of our urban phenomenon. And just like you have people, you have trees, you have birds, you have dogs in the city. And that is what we need to accept, and we need to live with them. मानवता तो कहती है कि हमें इनका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई रफ्तार के कारण हम हमारी जिम्मेदारी को हमेशा नजरअंदाज करते चले आए हैं, जिसके कारण हमें आज इनमें इतनी बीमारियां दिखती हैं। ज्यादातर इनका ध्यान ये खुद ही रख लेते हैं। अगर कभी किसी को इनकी याद आती है तो वो है महानगर पालिका। ये इन्हें पकड़कर अपने पास 2 दिन तक रखते हैं, वैक्सीन देके फिर छोड़ देते हैं। कर भी क्या सकते हैं, देश की परेशानी ही इतनी है कि कुत्तों की परेशानी कौन ले। What they can do is if there are dogs in their area, they can just call the BMC and ask them to, or call NGOs and ask them to sterilize the dogs. So at least the dogs in their area, the population is controlled. They can call NGOs like us who come and vaccinate dogs free. जैसे स्ट्रीट डॉग्स, तो मेरे ख्याल से पीपल वांट टू किल स्ट्रीट डॉग्स, पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, और जो उसके खिलाफ में है, दे ऑलवेज टॉक अबाउट कि न्यूसेंस है, मेनेस है, काट लेते बहुत। बट आई हैव टू टेल यू कि मेरी जो खुद एक्सपीरियंस है, आई हैव नेवर बीन बिटन बाय स्ट्रीट डॉग। आई हैव फेड देम सिंस एज ऑफ 2। आई हैव ऑलवेज पैटेड डॉग्स। अगर मेरी शूटिंग है फिल्म सिटी में, या मेरे और कुछ काम है केम्स कॉर्नर में, या नरीमन पॉइंट में, या बुरीवली में, या कांदिवली में, कहीं पे भी, या चेन्नई में, या आउट ऑफ इंडिया, आई हैव ऑलवेज इंटरेक्टेड विद डॉग्स एंड नेवर हैड अ प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली देयर आर डॉग्स हु कॉज लिटिल ट्रबल फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट जनरली ह्यूमन बीइंग्स ओवर रिएक्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। एंड मुझे यह भी कहना है कि अपना देश, अपनी देश की फाउंडिंग फादर गांधी जी ने कहा कि नेशन इज जज बाय द वे दे ट्रीट द एनिमल्स। इसका मतलब है जो लोएस्ट डिनोमिनेशन है अपनी सोसाइटी है, अपने समाज में जो लोएस्ट डिनोमिनेशन है, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, उसको कैसे लुक आफ्टर करते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं, उस पे बहुत जिम्मेदारी है। एंड ओनली अबाउट दैट कैन वी आइडेंटिफाई एंड डिफाइन आवर कंट्री। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लुक आफ्टर द स्मॉलेस्ट फैक्टर इन आवर सोसाइटी, और वो है स्ट्रीट डॉग्स। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज अ लोअर पोजीशन in our society except VJs.